वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 5 अप्रैल का दिन और बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट का दिन आज हमने देखा। लास्ट डे हमने बेरिश लेवल डिस्कस किए थे अप टू 33,000 के, लेकिन उससे कई ज़्यादा बड़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। इसका मेन जो रीज़न है जो समझ में आ पा रहा है कि वो यही है कि कोविड केसेस जो है कल 1 लाख हमने देखे, उसके बाद में अच्छी खासी फॉल जो है या कंसर्न जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में ही सबसे ज़्यादा मार पड़ते हुए नज़र आई थी और लॉकडाउन के कंसर्न जो है वो सबसे ज़्यादा बैंकिंग के ऊपर में पड़ते हुए नज़र आए थे। और वो मेन रीज़न आपको भी पता है कि क्या था, कि जो बैंक को लोन रीपेमेंट के लिए और बाकी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके कंसर्न जो है वो फिर से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पिटते हुए नज़र आ रहा है और सबसे ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही नीचे की तरफ गिराते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी सबसे बड़ा कंसर्न अब हमारा ये है कि जिस लेवल पे ये क्लोज हुआ है, क्रूशियल लेवल इसने फिर से तोड़ने की कोशिश करी है। लास्ट टाइम यहीं से सपोर्ट मिला था, वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, कंसोलिडेट किया और फिर से एक डिसाइसिव मूव देखने के लिए मिल रही है। और ये जिस तरीके की मूव हमें देखने के लिए मिल रही है, यहाँ से क्लियरली ऐसा लग रहा है कि और फर्दर गिरावट, बड़ी गिरावट पॉसिबल है। तो कहाँ तक गिरेंगे और क्या गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो देखिए, जो आज की क्लोजिंग है वो एक जो हमारा सपोर्ट लेवल था 32,700 का, उसके नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे अगर देखें तो 100 डे जो सिंपल मूविंग एवरेज है एग्जैक्टली उसके ऊपर में सपोर्ट लेके आज खड़ा हुआ है। तो हमारा जो अब स्टॉप लॉस का लेवल है वो तो यही रहेगा। इसके नीचे कोई भी मूवमेंट होती है और अदर कल आज जो हमने लो बनाया 32,330 का, अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ से क्लियर कट हमको एग्जिट हो जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर बड़ी फॉल आपको 30,000 तक ईजिली देखने के लिए मिल सकती है। और इनफैक्ट हो सकता है अगर केसेस और बढ़ते हुए नज़र आते हैं, कहीं पे और लॉकडाउन के कंसर्न नज़र आते हैं, तो फिर से बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आएगा, फिर से गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो हमारा सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशंस बचानी है, एटलीस्ट लॉन्ग्स। और अगर यहाँ से गिरता है तो हमें शॉर्ट भी करके हम चल सकते हैं या पुट लेके चल सकते हैं, जो हमें 30,000 से लेकर 28,000 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये इतने लोअर लेवल्स की एक्सपेक्टेशन में अभी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, और इनफैक्ट ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक भी हम बात नहीं करेंगे। कल अगर कोई बाउंस मिलता है तो एक बार अपनी पोजीशंस को खाली करने की कोशिश करें। अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने मिले तो मुझे लगता है कि अब ये जो लॉन्ग्स बनाने हैं वो मुझे लगता है लॉन्ग्स अब क्लियरली, अगर यहाँ पे हम देखें 34,000 के आसपास के लेवल्स आते हैं जहाँ पे फिर से फ्रेश लॉन्ग्स बनाने हैं और क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर क्लोज होता है, बहुत बुलिश कैंडल देखने मिलती है तब। अदरवाइज अभी लॉन्ग्स भी नहीं बनाने हैं और शॉर्ट भी नहीं करना है। शॉर्ट मुझे लगता है जो लो है ये लो ब्रेक होता है 32,300 का, उसके बाद में ही आप शॉर्ट करके चलें और अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो काट ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर आपको टारगेट अच्छे देखने मिलेंगे 30,000 से लेकर 28,000 तक के। और वो मुझे लगता है मेनली जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड केसेस बढ़ने के कारण ही बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रहे हैं और वो कुछ दिन तक आपको दिखाई दे सकता है। तो आगे के लिए लेवल्स की बात करूँ तो लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 31,700 के आसपास आ रहा है, जो कि 1000 पॉइंट नीचे है, और उसके बाद में 31,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कल के लिए अगर लेवल्स की बात करूं, कल अगर बेयरिश लेवल्स की बात करते हैं कि अगर कल कहीं पे भी गिरावट होती है तो क्या हो सकता है। गिरावट होती है तो कल के दिन में नीचे में 31,700 यानी 687 जो है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। वहीं ऊपर के अंदर में ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ऊपर में मैक्सिमम जो बेरिश लेवल दिखाई देते हैं वो 32,750 तक के दिखाई देते हैं। इनफैक्ट आप इसे 800 भी कर सकते हैं। तो बड़ी रेंज में आपको मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है, इसलिए ये एक रेंज रहेगी बेरिशनेस के लिए। लेकिन अगर इमीडिएटली बुलिश होता है मार्केट, अगर पॉजिटिव खुलता है तो क्या हो सकता है, तो मार्केट अगर 32,800 के आसपास खुलता है तो यहाँ से थोड़ी तेज़ी बन सकती है। 32,800 से लेकर लगभग हमको ऊपर में 33,200 तक यानी 33,200 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। इन केस अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, एक्सेप्शनल तेज़ी होती है, वापस से हमें पूरा का पूरा मार्केट वापस रिकवर होते हुए दिखाई देता है, तो 33,700 तक फिर से हम जा सकते हैं। तो मैक्सिमम लेवल इन केस अगर पूरी रिकवरी कंप्लीट होती है तो हो सकता है, लेकिन हाईली अनलाइकली चांसेस लग रहे हैं आज की सेल ऑफ देखने के बाद में।
क्योंकि सिर्फ लोअर लेवल से थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर मिला था। निफ्टी स्ट्रांग है पर बैंक निफ्टी कई ज़्यादा वीक है, ये एकदम क्लैरिटी हमको मिल रही है। क्योंकि उसका एकदम सिंपल सा रीज़न है, अगर कोविड केसेस बढ़ेंगे, फिर से लॉकडाउन होगा, तो फिर से वापस से कहीं ना कहीं ये डर है कि हमें फिर से लोन मोरेटोरियम और ये सारी कहानियाँ होगी। लेकिन जो मुझे लगता है कि ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई देगा इस बार बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही तरीके से लॉकडाउन भी होगा। और ऑलरेडी अगर देखें तो कई जगह पे जिस तरीके का लॉकडाउन है वहाँ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ मुझे नहीं दिखाई देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने का विषय मुझे नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म इश्यूज ज़रूर दिखाई दे सकते हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल पर्सपेक्टिव अभी भी मेरा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली मार्केट को अगर मौका मिला है तो 28,000 वापस से अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की वो कोशिश कर सकता है, ब्रेकआउट लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके जो नीचे के लेवल्स हैं वो हमको फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं, और पूरे चांसेस हैं कि वापस जिस तरीके से आज का फॉल है और जिस तरीके का आज का मूवमेंट है, क्योंकि फिर से देखें तो एक इन्वर्टेड कप बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इन्वर्टेड कप में अगर यहाँ से तुरंत रिवर्सल मिलता है तो फिर से एक रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और उसके बाद में इस लेवल के बाद में फिर से बड़ी तेज़ी बन सकती है। लेकिन अगर इमीडिएट फॉलो ऑन मिलता है तो अच्छी खासी गिरावट होगी, और 30,000 से लेकर 28,000 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हमको देखने मिल सकते हैं, और इसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। लेकिन येस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल थोड़ा सा बाउंस मिलेगा 32,800 तक, और अगर अच्छी तेज़ी फिर से होती है तो तब 33,200 33,700 तक हम जा सकते हैं। बट इन केस 32,800 के ऊपर में अगर नहीं टिक पाता है तो वापस से इमीडिएटली गिरावट हो सकती है। और सिंपल सा चीज़ हमें जो फॉलो करनी है वो ये है कि जो लो है, ये लो अगर ब्रेक होता है तो लॉन्ग्स एग्जिट करने हैं और शॉर्ट्स के अंदर में एंट्री कर लेना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है फिर भी लो जैसी ब्रेक होगा और अच्छी खासी गिरावट आएगी, क्योंकि पैटर्न का कन्फर्मेशन हमको मिलेगा। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एयू बैंक का। एयू बैंक की अगर बात करें 1228.5 यहाँ पे करंट लेवल्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर में क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट इसे यहाँ पे मिला है, और वॉल्यूम भी कुछ खास यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही, तो डेफिनेटली सेल ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर सेल ऑफ में 3% गिरावट में अगर वॉल्यूम देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग वॉल्यूम्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट आजकल मार्केट का कुछ चाल ऐसा हो गया है कि जब वॉल्यूम कम वॉल्यूम के साथ आता है तो अचानक जब फॉलो ऑन मिलता है तो वहाँ पे फॉलो ऑन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसलिए मेरा यहाँ पे जो कंसर्न था, और जो मैंने लेवल्स भी बताए थे कि जब तक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लो जो बना है 1217, इसका आप स्टॉप लॉस रख के चले, इसके नीचे निकलता है तो एग्जिट कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिलहाल शॉर्ट यहाँ पे अभी मुझे लगता है थोड़ा सा बनाना रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो यहाँ पे शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा बाई या सेल का मुझे व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ खास यहाँ पे लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे। मैक्सिमम अपसाइड 720 तक की है, लेकिन फिर से गिरावट हो सकती है। और ऊपर में नेगेटिव क्रॉसओवर है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को अपसाइड से ऊपर से काटने की कोशिश करी है, जिस जो क्लियरली साइन है कि बेयरिशनेस बढ़ रही है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो लास्ट 2 दिन की वॉल्यूम से ज़्यादा है। सिर्फ सपोर्ट जो है फिर से जिस लेवल पे लास्ट टाइम मिला था वही मिला है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कल अगर फिर से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट फिर से हो सकती है। लेकिन इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। मैंने जैसे कहा कि कोई भी बाउंस आता है तो शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा फायदा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 640 तक के यहाँ पे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ही काम करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 673 इसका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और साथ ही में इसी लेवल से बार बार रिट्रेस हुआ है 680 का, तो मुझे लगता है ये लेवल निकलेगा, इसके बाद में शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज का लो है 677 का, तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन क्लियरली मिलेगा। 640 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो अगर हम यहाँ रखेंगे जो कि अराउंड आता है 690 का, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे फॉलो ऑन इसे मिलते हुए रिवर्सल को देखने नहीं मिला, और वॉल्यूम भी आज देखें तो कुछ खास यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे फर्दर गिरावट होगी ऐसा अभी कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते। हालांकि इसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जस्ट ब्रेक किया है। सारे जो ऊपर में कह सकते हैं सपोर्ट बने हुए हैं या रेजिस्टेंस बने हुए हैं उनके एग्जैक्टली नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ कंसर्न बन चुका है। अब इमीडिएटली अगर कल गिरावट होती है तो फिर बड़ा फॉल फिर से हो सकता है। 300 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। पहला टारगेट 320 रहेगा, दूसरा 300 का, लेकिन हमें इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कैसा मोमेंटम बन रहा है वो देखना चाहिए। और अभी भी
मुझे लगता है सपोर्ट के आसपास है, तो वापस एक बाउंस बैक बन सकता है। और वॉल्यूम्स नहीं है, कल अगर वॉल्यूम के साथ गिरता है तो शॉर्ट करके चलना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ही इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन आज की गिरावट में अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, गिरावट ज़रूर हुई है स्टॉक के अंदर में। 72 का हमारा स्टॉप लॉस और 72.7 पे क्लोज होते हुए नजर आए हम, तो 72 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके नीचे निकलेगा, इसके नीचे क्लोज होगा तो हम एग्जिट करेंगे स्टॉक को। वॉल्यूम कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर में 75 का जो लेवल है ये थोड़ा सा हर्डल डेफिनेटली है, लेकिन अगर एक बार ये निकल जाएगा तो अच्छी तेज़ी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक में 80 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो थोड़ा सा कंसर्न जो है ओवरऑल प्रेशर बैंकिंग में है, इसलिए हमको देखने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। तो फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग पोजीशंस विद 72 स्टॉप लॉस होल्ड करेंगे, अदरवाइज कोई फ्रेश पोजीशंस इसमें नहीं बनानी है। कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डे हमको एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा था और आज उसका कंफर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, तो यहाँ कंसर्न्स बने हुए हैं। तो शॉर्ट की राय नहीं रहेगी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। कोई भी बाउंस मिलता है तो एग्जिट कर ले, और फिलहाल फ्रेश शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करना है। फेडरल बैंक की बात करें तो जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो अभी मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको मिला हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैटर्न को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छी गिरावट होगी या बहुत ज़्यादा तेज़ी होते हुए दिखाई देगी। अभी साइडवेज आपको देखने मिल सकता है, लेकिन सब जगह सारे स्टॉक्स में एक नेगेटिव क्रॉसओवर जो है 20 डे और 50 डे का, वो यहाँ पे क्लियर कट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बियरिश साइन हमें दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसर्न जो क्रॉसओवर का है वो देखने मिल रहा है। अगर इस तरीके का रहता है तो थोड़ी सी गिरावट और पॉसिबल है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। नो लॉन्ग नो शॉर्ट। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास क्लोज हो रहा है। अगर कोई फर्दर गिरावट होती है तो बहुत तेज़ी से गिरावट होगी और 1300 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। बीच में इंटरमिटेंट सपोर्ट जो है वो 1350 पे है, कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट 1400 पे है। तो एग्जैक्टली सीधा सीधा गिरेगा ऐसा तो नहीं है, बीच में बाउंस भी मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बेयरिशनेस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और मुझे लगता है और फर्दर गिरावट हो सकती है। तो शॉर्ट्स या पुट्स में काम करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1300 तक के टारगेट्स यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं, बीच में 1400 और 1350 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। लेकिन कोई भी बाउंस होता है तो बाउंस में फिर से गिरावट के ही संकेत देखने मिलेंगे। ICICI बैंक की बात करें तो अभी 560 का इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। जब तक ये इसके नीचे नहीं निकलता तो कोई अभी शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। IDBI बैंक की बात करें तो आज हायर लेवल से फिर से इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप ऑफ कैंडल देखने के लिए मिल रही है। 20 डे सिंपल मूविंग उसने एवरेज इसने ब्रेक किया था, लेकिन एग्जैक्टली उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉजिटिवनेस अभी भी बना हुआ है और मुझे लगता है कि जो 37 का लेवल है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बेटर रहेगा। मुझे लगता है जिस तरीके का लेवल है 37 का आप स्टॉप लॉस रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर लें। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि 52 तक ये आ सकता है और वापस एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है, वही देखने के लिए मिल रही है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि 52 तक के लेवल्स डेफिनेटली कल आपके देखने मिल जाएंगे। 52 के आसपास एक बार अपनी पोजीशंस रिव्यू करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें, शॉर्ट पोजीशंस को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 48 तक आ सकता है, क्योंकि अगर ये होल्ड ना कर पाए तो 48 पे ही बड़ा सपोर्ट इसको मिलता हुआ नजर आएगा, इसलिए 52 से 48 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं और शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन करें। मुझे लगता है अभी आ सकते हैं 52 से लेकर 48 तक के लेवल्स। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 937.35 करंट लेवल्स पे देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ से जिस तरीके का मूवमेंट है, जिस तरीके की वॉल्यूम्स है, फर्दर सेल ऑफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो कल अगर कोई भी फॉलोअप मिलता है तो यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है, 800 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि अभी फिलहाल इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस ना बनाए, और कल भी मैंने कोई लॉन्ग इनिशिएट ज़्यादा करने की सलाह नहीं दी थी आपको, तो मुझे लगता है अभी अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। लेकिन शॉर्ट्स में 800 तक के लेवल्स वापस से देखने मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, जब तक ब्रेक नहीं होते 1700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, अवॉइड करेंगे। स्टॉक में कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। PNB की बात करेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, नेगेटिव क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, तो यहाँ से बड़ी गिरावट फिर से हो सकती है। 34 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 36 भी एक अच्छा सपोर्ट है। 36 तक का वेट करें, इसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर लें। RBL बैंक की बात करें तो 206 करंट लेवल्स पे देखने के लिए मिल रहा है मुझे, और 205 का हमारा स्टॉप लॉस था, आज लो बना है 203 का।
तो यहाँ पे जिस तरीके की एवरेज वॉल्यूम के साथ है तो कुछ बहुत ज़्यादा मेजर मुझे अपसाइड डाउन साइड नहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से यहाँ लोअर लेवल्स पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये होल्ड करता है तो अच्छी बात है, इमीडिएटली गिरावट होती है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस के पास में है, एग्जिट कर लेना बेहतर होगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर से आपको 180 तक से 190 से लेकर 180 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट करने की राय अभी फ़िलहाल नहीं है, 200 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करना बेटर होगा। SBI की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है और वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ऑन एंड ऑन जिस तरीके का मूवमेंट लग रहा है, ऊपर में नेगेटिव क्रॉसओवर बनने की भी यहाँ पे कोशिश दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा बेरिशनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है अपने हायर लेवल्स पे जो ब्रेकआउट ये देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल शॉर्ट का तो व्यू नहीं है मेरा, बट लॉन्ग्स नहीं करने हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। लॉन्ग्स एग्जिट कर लेना बेटर होगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।